हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ वीडियो क्लिप्स है वो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हर एक वीडियो क्लिप्स को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि सारे वीडियो क्लिप्स हो जाने के बाद मुझे भी कुछ कहना है, वो भी मैं बोलूँगा, लेकिन लास्ट में बोलूँगा। पहले सारे टीचर्स का क्या बोलना चाहते हैं वो लोग, पहले उनका जो बात है वो सुन लेते हैं, सारे क्लिप्स देख लेते हैं। तो चलो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। बचा सकते हो तो बचा लो। ये लोगों के मैसेज है, पगले हो क्या? तुरंत मैंने कॉल किया, उसको समझाया, सर कुछ तो करो, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लोग इस तरीके के मैसेज कल से ही रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। ऐसे तमाम मैसेज हैं कि मेरे 535 नंबर थे बट अब लग रहा है जॉब नहीं मिलेगी। इतना निराश हो चुका है युवा। यार इस दर्द को हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 दिन के अंदर हम ये हैशटैग चलाएंगे, मोदी _रोजगार_2। 25 फरवरी को सुबह हम ट्विटर पे आंदोलन करेंगे। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई तानाशाह। तो 25 फरवरी सुबह 11 बजे हर एक विद्यार्थी की एक आवाज कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम इस मुहिम में आपके साथ हैं दोस्तों, और हमारे साथी भाई ने 25 तारीख की अनाउंसमेंट की है। तो 25 तारीख से और 25 तारीख से पहले भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ट्विटर पर, आज सुबह मैंने एक्चुअली ट्विटर देखा और सुबह ही 6 बजे मुझे ये चीज़ें पता चली कि चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत जा रही हैं। बाकी स्टूडेंट्स के मैसेजेस लगातार हमारे पास आते रहे, बच्चों की कॉल भी आती रही। 5 दिन के अंदर, यानी आज 25 तारीख को सुबह 11 बजे पहली चीज मेरी गुजारिश है, इस वीडियो की सारी बातों को सुन के, सारे मुद्दों को सुन के इसे सपोर्ट करें। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए। सारे टीचर एसएससी के, रेलवे के, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे वो वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, गगन प्रताप मैथ्स, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, जितने भी लोग हैं, और मैं किस किस का नाम लूं, जो लोग वाइन्स बनाते हैं, बड़े बड़े चैनल, आशीष चंचलानी, सब लोग एक एक ट्वीट हमारे लिए भी करें। रिक्वेस्ट है, सारी सेलिब्रिटियों से भी रिक्वेस्ट है कि इस बेरोजगारी मुद्दे पे एक बार तो कहो सरकार को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कम लाइव टुडे। आज मैं लाइव आया हूँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए, और वो ये कि 25 फरवरी को सुबह हम ट्विटर पे आंदोलन करेंगे। तो उसमें मैं भी आपके साथ होऊंगा, ये बताने के लिए मैं आया हूँ। आज एक बहुत ही जाने माने फैकल्टी ने एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बाकी क्रिएटर्स से कि वो भी आंदोलन को ज्वाइन करें। सो मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगा 25 फरवरी को। जो भी हैशटैग है उसी हैशटैग पे मैं आपको ज्वाइन करूँगा ट्विटर पे, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी उस पर आएँ। आज क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, एक स्टूडेंट है जिसके नंबर 560 और उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक स्टूडेंट था जिसके 200 में से 200 आए थे मैथ्स में, उसका भी नहीं हुआ सिलेक्शन। सो मेरा ये मैसेज आप सब तक पहुंचा देना कि मैं उस 25 तारीख को मैंने अपने आप को फ्री रखा है, अपनी सारी कमिटमेंट कैंसिल कर दी है और मैं पूरे दिन ट्विटर पे बैठूंगा। लगता है इसमें मज़ा आता है इनको कि एसएससी के बारे में बात होती है, मजाक बना रखा है हर चीज़ का। खैर, मैं अब एक एक करके चीज़ों पे आता हूँ, एक एक करके चीज़ों पे आता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन, राइट। थोड़ी देर मेरे साथ समय बिताइए ताकि मैं आपको ये सब चीज़ें बता पाऊँ। पहली बात, देखिए अभिनय सर ने सबसे पहले ये कैसे शुरू हुआ। अभिनय सर ने एक वीडियो बनाया और वीडियो में अभिनय सर ने एक हैशटैग भी दिया, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी को उन्होंने एक ग्रैंड ट्विटर कैंपेन प्लान किया, राइट। अब कई लोगों को लगता है मोदी रोजगार दो का मतलब ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, क्योंकि मोदी जी का नाम लिखा हुआ है इसमें। सवाल इस बात का है कि एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या कुछ भी करके कितने टैग करके तुमने देख लिए, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो सवाल यह है कि हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि पर्सनली आप इस मुद्दे पे ध्यान दो। जो एक परीक्षा में लचर व्यवस्था है, इसके बारे में आखिर आगे सरकारी नौकरियों का क्या होने वाला है। वैकेंसीज अगर हर साल डिक्रीज हो रही है तो बच्चों के मन में फिक्र है कि भाई क्या करने वाले, वो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। तो आखिर इरादा क्या है?
उस इरादे को बताने के लिए ये कैंपेन और हैशटैग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन है। हाँ, कोई भी अगर कैंपेन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए कूद जाती है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं? सरकार को टारगेट करना कोई गलत बात नहीं है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। अभी प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है संसद में कि आंदोलन जरूरी है, ठीक है? तो वो आंदोलन है, डिजिटल आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक बैनर है जिसके थ्रू हम लोग सब इस बैनर को सपोर्ट कर रहे हैं, अभिनय सर की लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में। अब मेरे पास एक मैसेज आया, मतलब एक क्या आए तो काफी सारे, एक की वर्डिंग मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत बढ़िया से, कि वो कह रहा है कि सर मेरे ना 541 नंबर बन रहे हैं और मेरा सर लिस्ट में नाम नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब होता क्या था ना कि जो ऐसे बच्चे होते थे, कहने का मतलब जो बार बार वीडियो पे कमेंट नहीं करते थे कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे क्या करूं, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे क्या करूं, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे क्या करूं। तो उनको मैं कहता था भाई एक बात बता, तैने क्या मैथ्स के लिए मतलब 7300 किरण 3 बार लगाई तने? अच्छा नहीं सर नहीं लगाई। अच्छा फिर वही नंबर कैसे आएंगे? अच्छा भाई तने काम कर, चैप्टर वाइज एरर किए, मिसलिनियस एरर किए, हाँ कि ना? तो नहीं सर नहीं किए, तो नंबर कैसे आएंगे? अब इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? चलो बाकियों को तो जैसे होता था कि उनको जवाब दे दो कि तुम्हारी मेहनत में कमी है। बच्चा जब कहे मेरे नंबर नहीं आ रहे तो उनको कह दो तुम्हारी मेहनत में कमी है। अब ये जो बच्चा जो टीयर 1 टीयर 2 दोनों के दोनों मिला के अगर ये नंबर लेके आ रहा है कितने 541, अब इस बच्चे को क्या जवाब दूं कि तूने मेहनत नहीं करी? अगर मैं इससे पूछूंगा तूने वही चैप्टर वाइज लगा लिए, वो कहेगा लगा लिए। अच्छा तूने ये कर लिया? हाँ भी सर ये भी कर लिया। वोकैब कितनी याद कर ली? 6000 वर्ड याद कर लिए, सारा रूम वोकैब का भरा पड़ा अगले का, इसको मैं क्या जवाब दूंगा? तो समस्या ये है भाई। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही यार, ऐसी कौन सी संस्था है? मतलब मैं ये चीज ना 2013 से देख रहा हूँ। 2013 में टीयर 2 ले लिया, अच्छा इस साल चीटिंग हो गई, अच्छा इस साल सर्वर दिक्कत आ गई, अच्छा इस साल रिजल्ट नहीं आया, इस साल ये नहीं आया, इस साल वो नहीं आया। अब कभी तो सीख जाओगे कि नहीं सीखोगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कभी तो सीखोगे कि कभी, मतलब एक ऐसी क्या चीज हो गई जिसमें सुधार हो ही नहीं सकता? मतलब ऐसी क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता भाई कि मतलब पहली बात तो इनसे एक लेवल वाले पेपर नहीं बन रहे। बट तुमसे मतलब यार आईएएस लेवल के तुम चेयरमैन लगा रहे हो क्या? मतलब चलो वो खुद पेपर उसके पास देखने का टाइम नहीं है तो कोई तो टीम होती होगी, उसके पास टीम ही नहीं है कि पेपर एक लेवल के बना दे। तुमसे नहीं बनते। मैं एक कंटेंट राइटर है मेरे पास, महीने के कुल 10,000 रुपए लेता है मेरे से, उससे बनवा दिया करूंगा 40-50 पेपर मेरे से ले जाया करो। जो जिनका ना 19-21 फर्क हो सकता है एक आधे क्वेश्चन का, लेकिन उनका लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का टंटा खत्म हो जाए। और अगर चलो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम पेपर नहीं बना सकते एक लेवल के, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद तुमसे नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे कुछ नहीं होता भी, एक शिफ्ट के तुम 50 नंबर कम कर देते हो, एक शिफ्ट के 100 नंबर ज्यादा कर देते हो। ये क्या हिसाब किताब हुआ? तो इतनी समझ कौन बना रहा भाई पेपर? ये कौन बना रहा है पेपर कि भैया 541 42 43 नंबर ला के? अब एक बात बताओ यार, वो जो पेपर आसान है, कितना भी आसान हो, तुम्हें भी पता है कि एक पेपर में 200 में से 190 मार दी, 185 मार दी, इससे ज्यादा वो क्या स्कोर करेगा? अगर मुश्किल पेपर में भी वही बच्चा बैठा होता तो वो 100% वहां भी स्कोर करता, वहां भी 100% वो स्कोर करता, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर कर दिया। दूसरी बात कि ये जो है अब हमको करना पड़ेगा, ट्विटर पे इसके खिलाफ जो है कैंपेन करना पड़ेगा। और कैंपेन केवल एक बार करने से फायदा नहीं होगा। जिस दिन पेपर होने वाला हो, रिजल्ट आने वाला हो, जिस दिन आपके शिफ्ट शुरू होए, नोटिफिकेशन आए, हर एक दिन ट्विटर कैंपेन होना चाहिए और उनको टाइम पे याद दिलाते रहना चाहिए कि भैया अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, है भाई। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। जिस तरीके से आप टैक्स लेते हो, इंडिया का सपोर्ट मांगते हो, आप आते हो रात को 8 बजे कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, वैसे कभी एक बार इन बेरोजगारों से भी पूछ लो कि इन्हें किस चीज की जरूरत है, हैं? उम्र निकलती जा रही है, इनकी नौकरी नहीं, 10 पैसा इन्होंने नहीं कमाया आज तक, घर वाले इनको गाली देते हैं, बताइए। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा, सारे टीचर ये एक कैंपेन के ऊपर जोर लगा रहे हैं, जो कि ट्विटर कैंपेन है। 25 फरवरी में फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, 25 फरवरी 11 बजे ये ट्विटर कैंपेन किया जाएगा और कैंपेन में यही हैशटैग यूज़ होगा कि मोदी _रोजगार_2, मोदी रोजगार दो। ये जो हैशटैग है इसी को ही ट्रेंड कराना है ट्विटर पे, क्योंकि देखो इस बार जो एसएससी का रिजल्ट आया इसमें काफ़ी दिक्कत है।
लोगों के तुम लोग देखा, अमन सर ने बोला कि उनके एक स्टूडेंट के 541 नंबर आए, 541 आने के बाद भी उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि कट ऑफ गया है 528 आउट ऑफ 600। ये कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका फिर भी 541 लाने के बाद भी नहीं क्लियर हुआ है। मतलब अभी देखो, मुझे ये पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि यार हमने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे ये सब, हमको इस सब नहीं पढ़ना। देखो एक बात सोच लो, तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन आगे वाले टाइम में तो दोगे, 2020 में तो दोगे, इसके बाद CET आएगा कि क्या होगा तब तो दोगे। एक बात सोच लेना, जब तुम एग्ज़ाम दोगे और तुम किसी सब्जेक्ट में जब तुम्हारा 90% मार्क्स आएगा उसके बाद भी तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो कैसा फील होगा। आज 90% लाने के बाद भी मार्क्स नहीं है, कल शायद ऐसा हो जाए कि 95% या फिर 99% लाने के बाद भी लिस्ट में नाम ना रहे। तो ये दिन ना आए, इसके लिए इस ट्विटर कैंपेन में हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना। देखो टीचर्स सारे आगे आके खड़े हैं, स्टूडेंट तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों के भलाई के लिए सारे टीचर्स के साथ खड़े रहो। और इस दिन जो 25 फरवरी ये जो ट्विटर कैंपेन है 11 बजे, इसको हर जगह शेयर करो, हर लोगों को बोलो कि इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और ये हैशटैग से ट्वीट करें। और जो भी ट्वीट कर रहा है उस हैशटैग से जो भी ट्वीट कर रहा है सारे लोगों का ट्वीट को रीट्वीट भी करे। इतना ट्वीट होना चाहिए ताकि ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट सफल हो जाए। उम्मीद है इतना ही बोलना चाहता था मैं भी, उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना भूलना मत। थैंक यू।